कहानी एक राजा के रंक बनने की कहानी, एक ऐसे बिजनेसमैन की जिसे अपने बिजनेस से ज़्यादा अपने स्टाफ और कर्मचारियों से बाबू कहलाने में दिलचस्पी थी। कहानी एक ऐसे उद्योगपति की जिसने न केवल अपना उद्योग बर्बाद कर दिया बल्कि साथ ही क्षेत्र के तमाम किसान और जुड़े हुए मजदूर और कर्मचारियों का घर का चूल्हा तक बंद कराने में गुरेज ना हुआ उसे। लोगों के बैल मवेशी बिक गए, टायर बिक गए और अपने ही गन्ने का भुगतान प्राप्त नहीं कर पाए किसान। कहानी एक ऐसे उद्योगपति की जिसने हजारों करोड़ की संपदा महज 1,70,00,000 हजम करने की नीयत से समाप्त कर लिया जिसने। कहानी एक ऐसे उद्योगपति की जब उसका रीगा मिल अभी बिक रहा है और वो बेचने में साइन भी नहीं कर पाएगा। कहानी उस उद्योगपति की जो सब कुछ बिक रहा उसका, लेकिन अब उसके द्वारा बेचे जाने की आवश्यकता भी नहीं। कहानी एक ऐसे मिल मालिक की जो कोर्ट में यह दावा प्रस्तुत करने भी आखिरी में जाना बंद कर दिया कि यह मिल उसका हुआ करता। कहानी एक ऐसे हत्या की जिसके 5 साल 5 दिन बाद, बिल्कुल 5 साल 5 दिन बाद, एक हजारों करोड़ का साम्राज्य उस उद्योगपति के हाथ से निकल गया। कहानी उस मर्डर की जिसे उस समय तो न्याय नहीं मिल पाया, लेकिन 5 साल 5 दिन 8 अप्रैल 2018 को जो हत्या हुई थी, 13 अप्रैल 2023 को वह मिल ही बिक गई। मतलब उसके बिकने का रास्ता ही साफ हो गया, मालिक ही बदल गया। मतलब ओम प्रकाश राय की हत्या के 5 साल 5 दिन बाद ओम प्रकाश धानुका मिल के मामले में सड़क पर। कहानी रीगा मिल की। वापस आते हैं कि पूरी कहानी है क्या। सबसे पहले तो एक खुशखबरी है कि अब मिस मिल के बिकने का रास्ता साफ हो गया बिल्कुल। अब ना तो ओम प्रकाश धनुका को इसमें कहीं साइन करने हैं और ना ही उसे कहीं से ग्राहक लाना है और ना ही उसे कोई मिल से प्राप्त बिक्री राशि को गिनती करनी है। अब यह मिल जब बिक रहा है तो पैसा किसान और मजदूर को मिलेगा, पैसा उस बैंक को मिलेगा जिसके सैकड़ों करोड़ बाकी है इस मिल पर, पैसा उस अनिट फिनवेस्ट को मिलेगा जिसने महज 1,70,00,000 का लोन दिया और बरसों तक जब रीगा मिल नहीं दे पाई 1 रुपया भी वापस। मतलब यहाँ महत्वपूर्ण यह है समझने को कि रीगा मिल 2012 से 2015 भी नहीं, 2017 भी नहीं, मतलब महज 1,70,00,000 की राशि इस मिल के किसी सेक्शन में पड़े हुए कबाड़े को बेचकर भी दी जा सकती थी। शायद यह मिल बच जाता, लेकिन धनुका को ऐसा लगा कि वो झोली फैलाकर घूमेगा तो सत्ता सरकार किसान और मजदूरों के दबाव में आकर उसे फिर से सैकड़ों करोड़ दे देगी और वो अपने बेटे को भेज देगा दुबई में मॉल खोलने को। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, पासा उल्टा पड़ा। पासा इतना उल्टा पड़ा कि महज 1,70,00,000 जिसने दिया वो आज इस मिल को बिकवा रहा है। इसलिए कह रहा हूं कि 13/4 को कोर्ट ने लिक्विडेशन का ऑर्डर कर दिया है और लिक्विडेटर बहाल हो गए हैं RPCA नीरज से। अब आते हैं कि CIRP क्या है, लिक्विडेटर क्या है। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो होते हैं वो CA होते हैं, लिस्टेड होते हैं। मतलब जब भी कोई दो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बीच लेन देन का कोई विवाद आता है तो निश्चित रूप से न्यायालय में जाती है बात। अब न्यायालय कौन सी, ये वाली अपनी वाली नहीं, अलग से एक ट्रिब्यूनल है कंपनी के लिए जिसे NCLT कहते हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। इसके कई ब्रांचेज हैं, एक ब्रांच कलकत्ता भी है
अनिट फिनवेस्ट ने 2021 में कलकत्ता ब्रांच में NCLT कोर्ट मुकदमा दायर किया कि साहब देखिए हमने 1,70,00,000 रुपए दिए, हर बार एग्रीमेंट बढ़ाता रहा, डेट बढ़ाने की बात करता रहा, हर 3 महीने पे ब्याज की राशि देना था, वो भी रीगा मिल का MD नहीं दे पाया। तो साहब अब हम कोर्ट आए हैं। कोर्ट देखी तो हैरान रह गई, इतनी बड़ी संपदा जो अंग्रेजों की विरासत में मिली हुई संपदा, जहां इस उद्योगपति को अपने जेब से चवन्नी ना लगाना पड़ा हो, ऐसी स्थिति में रीगा मिल की स्थिति ऐसे कैसे हो गई कि भाई 1,70,00,000 भी नहीं दे पा रहे हैं। कोर्ट ने कहा दाल में काला है। कोर्ट ने तुरंत ही हियरिंग करते हुए नियत को भांप लिया। कोर्ट को लगा होगा कि कहीं ये लोहा कबाड़ा भी ना बेच दे, जो 1,70,00,000 नहीं चुका पा रहा वर्षों से, वो क्या मिल चलाएगा। तो कोर्ट ने उसी अनिट फिनवेस्ट से पूछा कि भाई तुम हमको एक नाम बताओ, एक RP बताओ, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बताओ, जिस पर तुम्हें विश्वास हो, जो तुम्हारा पैसा रिकवर करा सकता है। तो उसने नीरज CA जैन जो है CA नीरज जैन को RP के रूप में सजेस्ट किया। कोर्ट ने मान लिया। नीरज जैन को अनिट फिनवेस्ट से फिर तुरंत 3 लाख रुपए दिलवाए गए और चार्ज दिया गया। चार्ज क्या था? मालिक नहीं हुआ था नीरज जैन। चार्ज ये था कि वो कस्टडियन होगा, वो मिल की सुरक्षा करेगा। किससे सुरक्षा करेगा? उसी के मिल मालिक से, क्योंकि तो बेच भी तो सकते थे। और ऐसा इसलिए कि कोर्ट को ये भी लगा होगा कि जो खुद दिवालिया है वो केंद्र सरकार को गिफ्ट कर रहा है। एक रेल का इंजन गिफ्ट किया था, आपको ध्यान होगा तो। ऐसे में कस्टडियन RP बहाल हो गया। अब 2021 में ही मिल की कस्टडी RP के पास आ गई। तमाम सुरक्षा में तैनात कर्मियों का वेतन RP के माध्यम से चालू हो गया। लेकिन इनके कुछ प्राइवेट, जो इनके अपने कुछ स्टाफ मैनेजमेंट के, जिन्हें बाबू 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 कहने का खूब शौक है, वो लगे रहे बेचारे बिना तनख्वाह के। कितनों को मिला ही नहीं है सैलरी। मतलब स्थिति यह थी कि जो अपने पिताजी को भी बाबू कहने में सोचता था, डैड बोल देता होगा, पापा बोल देता होगा, दादा बोल देता होगा, वो भी यहाँ मजबूरन ओम प्रकाश धनुका को बाबू 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 कहता था। और पिछले कुछ वर्षों से ओम प्रकाश धनुका कोलकाता में बैठकर CCTV पे ये देख रहे होते थे कि उनका कौन सा बच्चा बाबू बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। खैर ये बात हो गई। सवाल यहाँ यह होगा कि अब कोर्ट ने कई पेशी से ओम प्रकाश धनुका का तलाश किया, ये वहां से नदारद रहा। अब कोर्ट ने एक्स पार्टी करते हुए लिक्विडेशन का ऑर्डर पास कर दिया। मतलब यहां तक कोर्ट ने लिखा है कि जब तक यह मिल लिक्विडाइज नहीं हो जाती, मतलब किसी और को नीलाम नहीं हो जाती, कोई नया ओनर नहीं आ जाता, कोई खरीदार नहीं आ जाता, तब तक जब तक ये मिल बिक नहीं जाती, तब तक ओम प्रकाश धनुका किसी न्यायालय में भी नहीं जा सकता। मतलब अब ये तय है कि बिकने के तमाम रास्ते खुल गए हैं। इससे पहले तो ऐसा भी बताया जाता है कि ओम प्रकाश धनुका कभी चीनी मिल संघ के हिंदुस्तान स्तर पे अध्यक्ष हुआ करते थे, इसलिए इनकी बहुत अच्छी पकड़ थी बाकी चीनी मिल मालिकों को के बीच। तो ये लोग घूम कर कहते रहे कि मिन्नत करते रहे कि मेरा मिल नहीं खरीदना, नहीं तो ये शायद पहले बिक गया होता और किसानों मजदूरों का भुगतान हो चुका होता और मिल आज चल रहा हो। लेकिन सवाल वही है कि साहब खुद ही नहीं डूबे, कईयों को डुबाए, क्षेत्र को डुबा डाले, क्षेत्र का विकास डूब गया, क्योंकि जो आमदनी गन्ना से आती थी अब वही नहीं आती, तो किसान करे तो करे क्या। कुछ मजदूर और कर्मचारी ने गाड़ी खरीद लिया, किसी ने टमटम खरीद लिया, किसी ने ऑटो खरीद लिया और उनका जीवन यापन उससे हो रहा है। खैर जीवन तो अभी धनुका जी का भी ठीक नहीं चल रहा है। ठीक चलता तो आप समझ सकते हैं कि 1,70,00,000 मात्र क्या राशि होती है। इसके लिए मिल नीलाम हो गया, नीलाम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मुझे खुशी है ये कहते हुए, आपको बताते हुए, ऐसा नहीं है। खुशी इस मायने में है कि कम से कम किसान अब अंधकार से बाहर निकलेगा। अब उसकी जो पहले की सप्लाई हुई गन्ना की कीमत मिलेगी,
और किसान जब मिल नए सिरे से चालू होगा तो किसान गन्ना की खेती करेगा और क्षेत्र खुशहाल हो जाएगा। मजदूर कर्मचारी में कुछ जो सही में बाबू के बेटे होंगे उनकी छटनी होगी, जो काम करने वाले लोग होंगे वो काम करेंगे, चापलूसी कम होगी। अब कोई ओम प्रकाश राय गोली से मरने से बचेगा, अब कोई शहीद नहीं होगा, अब किसी प्रोफेसर आनंद किशोर को बार बार लड़ना नहीं होगा शायद, अब हम जैसे किसी को वहां धरना पर भी जाकर नहीं बैठना होगा। चलिए अब आते हैं धरनों की कहानी पे। मजदूर हो, किसान हो, जो भी हो, सबको धनुका ने अलग अलग बांट रखा था। एक के बदले 3 यूनियन बन गए ताकि जब कोई यूनियन बवाल खड़ा करे तो डम्मी आंदोलन चालू करा देना है दूसरे यूनियन से। वही किसानों के कई गुट बन गए, कई नेता बन गए, जिसमें से कई गुटों को तो सीधे धनुका ऑपरेट करता था। अब आते हैं कहानी इस बार के आंदोलन की और उसका असर क्या पड़ा। देखिए, मैं भी गया उस आंदोलन में। मुझे लगा कि क्षेत्र के लिए निश्चित रूप से, हालांकि मेरी दाढ़ी पुल के लिए बढ़ रही है अधूरी खोरी पाकर, लेकिन मेरा मानना है कि क्षेत्र की एक मजबूत समस्या थी तो निश्चित रूप से आंदोलित होना था। मैं भी आंदोलन में गया और मुझे बहुत ज्यादा समय नहीं लगा। 1-2 दिन के अंदर मैं भाप गया पूरी कहानी कि ये आंदोलन प्रायोजित है। इसमें सभी लोग जो बैठे थे वो धनुका के लिए नहीं बैठे थे, वो मिल के लिए बैठे थे, लेकिन कुछ लोग थे जो धनुका के लिए बैठे थे और धनुका के द्वारा बैठाए गए थे। और उसका कारण यह था कि आंदोलन बड़ा रूप ले ताकि सरकार पर दबाव बने और सरकार धनुका को पैसा दे और धनुका मौज बनाए। लेकिन मेरे जैसे लोग, कुछ लोग समझ गए और कुछ समझे ही नहीं। उन्होंने कोशिश की इससे जुड़े तमाम अधिकारी कर्मचारी को समझाने की। बिहार सरकार के गन्ना सचिव से लेके केन कमिश्नर तक, कहां तक हमारी बात होनी प्रारंभ न हो गई। फिर हमें लगा कि नहीं, अब उल्टा पड़ने लगा था। उल्टा ये पड़ने लगा था कि पहली बार बिहार सरकार के गन्ना विभाग ने अपने वकील खड़ा करने प्रारंभ कर दिए और उसके पीछे कारण था। कारण ये था कि बैंक का वकील तो था, आरपी था, अनेट फिनवेस्ट की तरफ से उसके एडवोकेट थे, लेकिन किसान और मजदूर की तरफ से कोई नहीं था। तब भी धनुका के पास चांस था, मिल बिकता, एक हिस्सा जो लेना था वो बैंक ले लेती, अनीट फिनवेस्ट को मिल जाता और किसान मजदूर वाले पैसे का फिर घोटाला हो सकता था, लेके कलकत्ता भाग सकता था, बेटे को देकर कहीं मॉल खुलवा सकता था। जैसे मिल बर्बाद किया वैसे ही किसान मजदूर के हिस्से का पैसा भी जो मिल बिकने से प्राप्त होने वाला था वो भी समाप्त कर सकता था। ऐसे में हम लोग जैसे लोग जो आंदोलित हुए, जिन्होंने पत्राचार प्रारंभ किया, जिन्होंने बातचीत प्रारंभ की विभाग से, विभाग जागी, बिहार सरकार इस महीने में गन्ना विभाग जागी और कलकत्ता में एक नहीं 4 एडवोकेट रखे, 4 एडवोकेट। वो केवल ये कहने के लिए कि साहब ये तो जेल जाने वाला है ही, पहले से इस पे FIR है, ये किसानों का फर्जी सीसी करा चुका है, ये तो जमानत पे बाहर है, इसकी छोड़ो। और ना ही सरकार इस बात को तैयार है कि अब इसको 1 रुपये भी देना है। आप बस ये कहो कि हम आपको ये बताने आए हैं कि किसान और मजदूर के हिस्से का पैसा गन्ना विभाग बिहार सरकार को दिया जाए, ताकि बिहार सरकार गन्ना विभाग उस पैसे को सुरक्षित तरीके से किसान और मजदूरों तक पहुंचा दे और मिल जितनी जल्दी बिकती है बिक जाए। जो कोई नया लेकर आएगा उसको जितनी सब्सिडी देनी होगी सरकार को, जो मदद चाहिए होगा मिल चलाने के लिए, उसे दिया जाएगा। इस आधार पे कोर्ट की प्रोसीडिंग आगे बढ़ी, बार बार धनुका को बुलाया गया, नहीं आया तो एक्स पार्टी कर दिया गया। अब ऑर्डर 13/4 को पास हो गई है, अगली हियरिंग 6 जुलाई की है। तब तक कोशिश यही है कि भाई जो ये रिजोल्यूशन के प्लान है इसको एग्जीक्यूट किया जाए, जो खरीदना चाहते हैं उनको बेच दिया जाए, पैसा आए वो बैंक को दे दिया जाए, पैसा आए वो अनीट फिनवेस्ट को दे दिया जाए, पैसा आए वो किसान और मजदूर को दे दिया जाए और नए मालिक को बिहार सरकार अगर चाहे तो सब्सिडी दे, चाहे तो लोन दे, चाहे तो पैकेज दे और निश्चित रूप से अब इस मिल को चलाया जाए। तो कुल मिला के मैं आज संतुष्ट हूँ इस मामले में कि समय रहते हमें भी अकल आई, नहीं तो साहब हमें लगा था जब हम जिला अधिकारी सीतामढ़ी से मिलने गए थे
तो लगा था सीतामढ़ी जिला अधिकारी ने कहा था कि अरे सब लोग मिल की बात कर रहे हैं, केवल तुम हो जो किसान की बात कर रहे हो, मजदूर की बात कर रहे हो, मिल की बात कर रहे हो, ये सब लोग मिल मालिक की बात कर रहे हैं। और मैं उसी समय समझ गया था कि मुझे इस सारी व्यवस्थाओं से अलग किसान हित में, क्षेत्र हित में, गन्ना कृषि और गन्ना कृषक के हित में मुझे इनसे दूर निकलकर कहीं ना कहीं उस जगह पे चोट करनी होगी जहां से संभावनाएं हैं। साहब, इसमें ना किसी नेता का योगदान है, ना ही इसमें किसी पार्टी का योगदान है। तय है कि अगर ये मामला बिहार में होता, कोर्ट में होता, तो शायद रिजल्ट कुछ भी हो सकता था, लेकिन ये एनसीएलटी कोर्ट कलकत्ता में था और सेबी के अंदर, समझ सकते हैं आप। तो इस सेबी मतलब स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आपने देखा सहारा कांड, अभी पैसे मिल जाएंगे लोगों को, मिलेंगे ना? क्यों मिलेंगे? क्योंकि मामला सेबी में था, क्योंकि सेबी ने सुरक्षित कर दिया कि जितने भी जमा करता थे, अन्यथा कई कंपनियां भाग तो गई हैं। तो साहब, सेबी जो है वो बड़ा ढंग से किसी को समझा देती है। और ऐसे में वहाँ ओम प्रकाश धनखड़ की क्या बिसात, जहाँ सहारा तक को सेबी ने समझा दिया कि पैसा डुबोया नहीं जा सकता, देना पड़ेगा। और अब रास्ता साफ भी हो रहा है, जब सहारा में जमा आपके और हमारे पैसे मिलेंगे भी। उम्मीद तो उसकी भी नहीं थी, वैसे ही लोगों ने कहा उम्मीद रीगा मिल की भी नहीं है। लेकिन हम आपको बताने आए हैं इस कहानी के माध्यम से, चाहे एक राजा रंग बन गया हो, चाहे किसान के बैल तक बिक गए हो, टायर तक बिक गए हो, चाहे किसान के नए ट्रैक्टर औने पौने रेट पे बिक गए हो, लेकिन फिर से खुशी लौटने वाली है, फिर से वो दिन आने वाले हैं, फिर से बैलगाड़ी नहीं तो ट्रक और ट्रॉली पे सही किसान रीगा मिल में गन्ना लाने वाले हैं। ये अलग बात है कि तब बाबू बाबू कहलाने वाला उद्योगपति इस मिल का मालिक नहीं होगा। ये अलग बात है कि तब किसी ओम प्रकाश जैसे यूनियन लीडर पर गोली ना चले, तब शायद जितने शहीद हुए हैं ये शहादत की आवश्यकता ना हो, तब शायद प्रोफेसर आनंद किशोर जैसे लोग, तब चाहे मेरे जैसे लोग कि आंदोलन सफल हो पाए और किसान जिनका सीसी लिमिट भी है, जिनके पैसे भी बचे हैं, मजदूर जिनकी सैलरी, ग्रेजुएटी, रिटायरमेंट सब बचा है, लेना इस मिल से शायद एक पाई का भुगतान हो पाए। इसलिए खबर तो बहुत अच्छी है और सच्ची भी है। 6 पन्ने का ऑर्डर मैंने मेरे टाइमलाइन पे, मैंने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे, मैंने आपको फेसबुक पर उपलब्ध करा दिया है। बाकी यह वीडियो इसलिए है कि कुछ समानताएं भी हैं जिनका जिक्र आपसे करना है। मैंने कहा 8 अप्रैल 2018 को ओम प्रकाश राय को गोली मार दी गई। पूरे 5 साल 5 दिन बाद कोर्ट से एक बेहतर ऑर्डर प्राप्त हुआ है कि मिल अब सही हाथों में जाएगा। और 1 अप्रैल 2018 को मुझ जैसा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर सामाजिक जीवन में आया, एक पुल को लेकर आंदोलित हुआ और कहते हैं 13 तारीख को डिसीजन आया ना, तो पूरे मुझे भी 5 साल 13 दिन हुए हैं आंदोलित हुए। उम्मीद की एक किरण, बल्कि मजबूत किरण जगी है। थोड़े से दलाल वलाल लोग खलबलाहट में होंगे, लेकिन किसान और मजदूरों के लिए वास्तव में बहुत अच्छी खबर है। और तमाम रीगा मिल में शहीद हुए तमाम शहादत को आज एक मुकाम प्राप्त हुआ है 13/4/2023 को। बस यही कहना था।